क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। पंचशील सिद्धांता चैप्टर का हम सभी एक एक मीनिंग के साथ बहुत ही अच्छे से हिंदी में अनुवाद पढ़ेंगे, क्योंकि यह चैप्टर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है और हर साल इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पंचशील इति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता। पंचशील का मतलब पंचशील, शिष्टाचार शिष्टाचार, विषय का मतलब संबंधी, सिद्धांत माने सिद्धांत है। पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्धा, महात्मा गौतम बुद्ध। एतान माने क्या होता है? इन। पंचापि माने पांच। सिद्धांतान माने क्या होता है? सिद्धांतों का। पंचशील इति माने पंचशील के, नामना माने नाम से, 100 शिष्यन माने अपने शिष्यों को, शास्त्र सम माने क्या होता है? उपदेश दिया था। महात्मा गौतम बुद्ध ने इन 5 सिद्धांतों का पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को उपदेश दिया था। एतयो माने इसलिए, अयम माने यह। एतयो माने इसलिए, अयम माने यह। शब्दा माने शब्द, अधुना अपि माने आज भी, तथयो माने उसी प्रकार, स्वीकृता माने स्वीकृत है। इसलिए यह शब्द आज भी उसी प्रकार स्वीकृत है। इमे माने ये, सिद्धांता माने सिद्धांत, कर्मेण माने क्रमशः, यो संत इस प्रकार हैं। ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं। फिर से देखते हैं एक बार इसका अर्थ। पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत हैं। महात्मा गौतम बुद्ध इन 5 सिद्धांतों का पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को उपदेश दिया था, इसलिए यह शब्द आज भी वैसा ही स्वीकृत है। ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं। आगे देखते हैं। अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, सत्यम मतलब सत्य बोलना, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अप्रमादा माने सावधानी रखना, ब्रह्मचर्य इति माने ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक। बौद्ध युग माने बौद्ध युग में, इमे माने ये, सिद्धांत माने सिद्धांत, व्यक्तिगत जीवन से माने व्यक्तिगत जीवन की, अभ्युत्थानाय माने उन्नति के लिए, प्रयुक्त माने प्रयुक्त आसन माने थे। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे। परम अद, किंतु आज, किंतु वर्तमान समय में। इमे माने ए, सिद्धांता माने सिद्धांत, किंतु वर्तमान समय में ये सिद्धांत राष्ट्राणाम माने क्या होता है? राष्ट्रों की परस्पर मैत्री माने पारस्परिक मैत्री, सहयोग करणानि और सहयोग के आधार तथा विश्व बंधुत्व माने होता है विश्व बंधुत्व, चा माने और, विश्व शांति माने विश्व शांति के, साधनान माने साधन, शांति माने हैं। परम अद माने किंतु, इमे माने परम अद माने किंतु आज, यानी किंतु वर्तमान समय में, किंतु वर्तमान समय में, इमे माने ए, सिद्धांता माने सिद्धांत, किंतु वर्तमान समय में ये सिद्धांत राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग करणान, राष्ट्रों की पारस्परिक मैत्री एवं सहयोग के आधार तथा विश्व बंधुत्व, चा माने और, विश्व शांति माने विश्व शांति के, साधना माने साधन, संति माने हैं। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय, राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देशेन माने चीन देश के, सह माने साथ, भारत माने भारत की, मैत्री माने मित्रता, पंचशील सिद्धांतानि माने पंचशील सिद्धांतों के, अनाधिकृत माने आधार पर ही, एव अभवत माने हुई थी। यानी राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांत के आधार पर ही हुई थी। यतो ही, क्योंकि, उभावपि माने दोनों, देशों माने देश, बौद्ध धर्म माने बौद्ध धर्म में, निष्ठावंतों माने आस्था रखते हैं, क्योंकि दोनों देश बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे। यतो ही, क्योंकि, उभावपि माने दोनों, देशों माने देश, बौद्ध धर्म माने बौद्ध धर्म में, निष्ठावंतों माने क्या करते थे? निष्ठा रखते थे। आधुनिक जगति माने क्या होता है? आधुनिक विश्व में पंचशील सिद्धांता माने पंचशील सिद्धांतों ने, नवीनम माने नया, राजनीतिकम माने राजनीतिक, स्वरूपम माने स्वरूप, गृहीतवंता माने ग्रहण किया है। ठीक है। आधुनिक विश्व में पंचशील, आधुनिक विश्व में
पंचशील सिद्धांतों ने नया राजनीतिक स्वरूप ग्रहण किया है। नया राजनीतिक स्वरूप ग्रहण किया है। चार व्यवस्थिता, और ये इस प्रकार से व्यवस्थित हैं, और ये इस प्रकार से व्यवस्थित हैं। चलिए देखते हैं क्या है। पहला, किमपि राष्ट्रम कस्य च अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशम अपि व्याघातम न करिष्येत्। किमपि माने क्या होता है? किमपि माने होता है माने कोई भी, कोई राष्ट्र, राष्ट्र माने राष्ट्र, किमपि माने कोई राष्ट्र माने राष्ट्र, कोई राष्ट्र, कस्य माने किसी भी, अन्य से माने अन्य, राष्ट्र से माने राष्ट्र के, आंतरिकेश माने आंतरिक, विशेष माने मामलों में, कीदृशम अपि माने होता है किसी प्रकार का, व्याघातम माने हस्तक्षेप, ना करिष्यत माने नहीं करेगा। यानी कोई राष्ट्र किसी भी अन्य राष्ट्र के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोई राष्ट्र किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रत्येक राष्ट्र माने होता है प्रत्येक राष्ट्र, परस्परम माने परस्पर आपस में, प्रभुसत्ता माने प्रभुसत्ता, परदेशिकी माने होता है प्रादेशिक, अखंडत्व माने अखंडता का, सम्मानसियत माने सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र आपस में प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। तीसरा है प्रत्येक राष्ट्र माने होता है प्रत्येक राष्ट्र, परस्परम माने आपस में, समानता माने समानता का, व्यवहारियत माने व्यवहार करेगा। प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार करेगा। किमपि राष्ट्रम न करिष्यन्ते, कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। किमपि राष्ट्र आक्रमण ना करंसते, कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। ठीक है। सर्वापि, सारे ही राष्ट्र, सर्वा अपि राष्ट्राणि, सारे ही राष्ट्र, मिथा माने परस्पर, स्व माने अपनी अपनी, प्रभुसत्ता माने प्रभुसत्ता की, शांत्या माने शांतिपूर्वक, रक्षंत माने रक्षा करेंगे। यानी सारे ही राष्ट्र आपस में अपनी अपनी प्रभुसत्ता का रक्षा करेंगे, अपनी अपनी प्रभुसत्ता का रक्षा करेंगे। विश्व माने विश्व में, यानी माने जो, राष्ट्राण माने राष्ट्र, शांति में इच्छत माने शांति चाहते हैं, यानी विश्व में जो राष्ट्र शांति चाहते हैं, विश्व में जो राष्ट्र शांति चाहते हैं, तानि माने वह, ईमान माने क्या होता है वह, नियमान माने नियमों को, अंगीकृत माने स्वीकार कर, परस्परम राष्ट्र सौहार्दा, दूसरे राष्ट्र के साथ, सौमैत्री भाव माने अपने मैत्री भाव को, दृढ़ कृतवंता, दृढ़ करते हैं। यानी जो राष्ट्र शांति चाहते हैं वह नियमों को स्वीकार करके दूसरे राष्ट्र के साथ अपने मैत्री भाव को दृढ़ करते हैं। यानी जो विश्व में शांति चाहते हैं, विश्व में राष्ट्र शांति चाहते हैं, विश्व में जो राष्ट्र शांति चाहते हैं वह नियमों को स्वीकार कर दूसरे राष्ट्र के साथ अपने मैत्री भाव को दृढ़ करते हैं। ठीक है। फिर से एक बार पूरे का अर्थ देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध ने इन 5 सिद्धांतों का पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को उपदेश दिया था, इसलिए यह शब्द आज भी वैसा ही स्वीकृत है। ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं। क्या है? अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, सत्यम सत्य बोलना, अस्थेम चोरी ना करना, अप्रमादा माने सावधानी रखना, और है ब्रह्मचर्य इति, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है। बौद्ध युगे ये सिद्धांत, यानी बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे। ठीक है। किंतु वर्तमान समय में ये सिद्धांत राष्ट्रों की पारस्परिक मैत्री एवं सहयोग के आधार तथा विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांत के आधार पर ही हुई थी, क्योंकि दोनों देश बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं, क्योंकि दोनों देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते हैं। आधुनिक विश्व
पंचशील आधुनिक विश्व में पंचशील सिद्धांतों ने नया राजनीतिक स्वरूप ग्रहण किया है। यो चा व्यवस्थित, ये इस प्रकार से व्यवस्थित किए गए हैं। पहला है, क्या है? कोई भी राष्ट्र, ठीक है, कोई भी, किसी भी, ऐसे लिखेंगे, कोई राष्ट्र किसी भी अन्य राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रत्येक राष्ट्र आपस में प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेंगे। तीसरा है, प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार करेंगे। चौथा है, कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। पांचवा है, सारे ही राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता का शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। इसके आगे है मेरे प्यारे बच्चों, यानी जो राष्ट्र शांति चाहते हैं विश्व में, जो राष्ट्र शांति चाहते हैं वह नियमों को स्वीकार कर दूसरे राष्ट्र के साथ अपने मैत्री भाव को दृढ़ करते हैं। यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।